हे भगवान, इस बार की गर्मी तो मेरी अर्थी लेकर ही जाएगी। आज तो पेड़ पौधे भी हिलने का नाम नहीं ले रहे। जब से तुम खुद को हवा कर रही हो, यहाँ मैं पसीने में ही नहाए ले रहा हूँ। ला पंखा मुझे दो। जब देखो चिल्लाते रहते हो। ये पंखा मैंने अपने हाथों से बुना है। तुम्हें इतनी बार कहा है कि बाजार से पंखा खरीद लाओ। इधर सास ससुर लड़ रहे थे, उधर तीनों बहुएं रसोई में बैठी खाना बना रही थी। सासू माँ और ससुर जी जब देखो तब लड़ते रहते हैं। जेठानी जी, मुझे हाथ पंखा बनाना आता है। अगर घर पर हाथ पंखा बनाने का सामान हो तो मैं हाथ पंखा तैयार कर सकती हूँ। छोटी, अभी तो घर पर सामान नहीं है, पर हम कहीं ना कहीं से इन चीजों का भी इंतजाम या कोई ना कोई उपाय जरूर निकालना होगा, वरना इस बार तो मई में ही गर्मी ने कमर तोड़ रखी है। पता नहीं जून जुलाई में क्या होगा। दीदी, सब्जी पकने वाली है और मुझसे इस गर्मी में रोटी नहीं बन पाएगी। मैं आंगन में चूल्हा डाल के रोटी बनाऊंगी। कुछ देर बाद पायल आंगन में चूल्हा डालकर रोटियां बनाती है और सबको खाना परोसती है। तभी ससुर, बहू, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से मुझे खाने में कोई स्वाद नहीं आता। तुम मेरे लिए सिलबट्टे पर थोड़ी चटनी पीस दिया करो। आहा, बुढ़ऊ, तुम्हें बहुत गर्मी लगती है और इन बहुओं को नहीं। तुम सबकी अलग अलग डिमांड पर ही ये सारा टाइम काम करती रहे और इन सबको गर्मी नहीं लगती ना। छोड़ बहू, दाल हो तो बेटा दाल ही दे दे। दाल तो खत्म हो गई थी पिताजी, इसलिए नहीं बनाई। रूपा, ये बात पहले भी तो बता सकती थी। रसोई भी नहीं संभलती तुमसे। मम्मी मम्मी, देखो ना मेरे दाने कितने दर्द हो रहे हैं। इनमें से खून भी आने लगा। हाँ मेरे बच्चे, इसमें से तो खून आ रहा है। दीदी देखो ना। पारुल, तुम बिट्टू को नीम की पत्ती तोड़कर पीस के लगा दो। रात भर में उसे आराम मिल जाएगा। बिट्टू बेटा, तुम परेशान मत हो। देखना, तुम्हें जल्द ही आराम मिलेगा। रात को पारुल नीम की पत्ती पीसकर बिट्टू के लगाती है और अरे वाह, बड़ी मम्मी आपका नुस्खा तो कमाल कर गया। हाँ बिट्टू, तुम्हारी बड़ी मम्मी है ही कमाल की। अच्छा अच्छा, चलो जल्दी से लकड़ी बीन के लिए आते हैं, वरना इस भीषण गर्मी में हमें ही दिक्कत होगी। तीनों बहुएं लकड़ियां चुनने जाती हैं। दीदी, यहाँ की घास भी देखो कैसे सूखी हुई है और पत्ते भी सारे सूख गए हैं, पर इनसे आग बहुत अच्छी जल सकती है। दीदी, मैं तो थक गई हूँ। वो तालाब के किनारे हरी हरी घास है, चलो ना वहां थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तीनों बहुएं हरी हरी घास पर पेड़ की हवा और तालाब के पानी की ठंडक पाकर उनका मन खुश हो जाता है। इसके सामने तो एसी भी फेल है। हाँ, क्यों ना दीदी हम इस घास से बिस्तरे बना ले। कह तो तुम भी सही रही हो। ले लो ये घास, चलो काटते हैं। पर दीदी, ये घास हमें चुभेगी नहीं। नहीं नहीं, ये घास बहुत छोटी और बहुत मुलायम है। हम जिन बिस्तरों पर सोते हैं वो जूट के बने हैं, उनमें हमें बहुत गर्मी लगती है। देखो ना इन्हें छूकर, ये कितने मुलायम है। अब तीनों बहुएं घास इकट्ठा करती हैं और घास और लकड़ियां घर लेकर जाती हैं और घास के बिछौने तैयार करती हैं। आज तो बहू तुम तीनों ने कमाल ही कर दिया। ये चटाई देखने में भी बहुत सुंदर है और देखो, इस पर बैठकर भोजन करने पर तो आज मुझे आनंद ही आ गया। बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही, ठंडा है ये बहुत। रात में पूरा परिवार घास की चटाई पर ही चैन की नींद सोता है। कुछ दिन सही से बीतते हैं कि गर्मी का तापमान और बढ़ जाता है, जिस कारण घर की छत और दीवार भट्टी जैसे तपते हैं। बहू, खाना बाहर आंगन में ही लिया बेटा, अंदर तो बहुत गर्मी है। सब बाहर ही खाना खा लेंगे आंगन में बैठकर।
सभी बाहर खाना खाने बैठते हैं कि तभी हे भगवान, हवा भी गर्म लू की तरह बह रही है। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। सारा दिन गर्मी में काम करके आओ और घर पर भी आओ तो चैन की सांस नहीं ले सकते। आप परेशान मत हो, हम कुछ न कुछ करते हैं। हाँ दीदी, हमारे पास वो पुरानी बोरियां पड़ी हुई हैं। क्यों ना हम उन बोरियों को गीला करके छत पर बिछा दें। तीनों बहुएं बोरियों को गीला करती हैं और फिर घर की छतों पर उन बोरियों को लगा देती हैं। अरे वाह बहू, तुम्हारे इस उपाय ने तो कमाल ही कर दिया। पर ऐसे कब तक बोरियां गीली करती रहोगी? माँ जी, ये जूट की बोरी पानी ज्यादा सोखती है। अब हमें सुबह तक कोई बोरी गीली नहीं करनी पड़ेगी और हम रात को चैन की नींद सो पाएंगे। आप देखना, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा परिवार चैन की नींद सोता है। अगले दिन बहू, तुम्हारे इस उपाय ने भी बहुत कमाल किया। दीदी, मैं मटके का पानी भी बोरे से गीला कर कर ढक देती हूँ। हाँ हाँ, ये तो मैं पहले ही आपसे कह रही थी। चलो, लगा दो जल्दी से। अब बिट्टू जैसे ही पानी पीती है, अरे वाह, पानी तो बिल्कुल ठंडा ठंडा है। मेरी मम्मियों का तो कमाल ही कमाल है। हाँ बहू, तुम सब एक से बढ़कर एक उपाय सोच रही हो। सच में तुम बहुओं ने तो कमाल कर दिया। और नगौड़ी बेटा, ना जाने क्यों मेरे तलवों में इतनी गर्माहट हो रही है। गर्मी बढ़ती जा रही है, ऊपर से ये निगोरी चप्पल भी टूट गई है। मोची मिले तो सिलवा देना बेटा, मैं खेत जा रही हूँ। माँ। हाँ माँ जी, आप अपनी चप्पल मुझे दे दीजिए। मैंने बाजार में बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन की चप्पल देखी है और मुझे भी एक उपाय सूझा है। पायल चप्पल लेती है और घास लगाकर चप्पल सिल देती है, जिससे चप्पल नई, सुंदर और कोमल हो जाती है। बहू, ये चप्पल तो बहुत आरामदायक है। बेटा, ऐसी चप्पल मुझे भी बना दो। तुमने अपनी सास के लिए बनाई, मेरे लिए भी एक बना दो। अब ऐसे ही तीनों बहुएं हफ्ते में घर को मिट्टी से पोछा लगाती और घास के बिस्तर चप्पल तैयार करती और भीषण गर्मी से छुटकारा पाती कि एक दिन तीनों पतियों का काम छूट जाता है। पर रूपा, ऐसा क्या हो गया? आप बताइए ना, ऐसा क्या हो गया जो आप तीनों का एक साथ काम छूट गया? हमारे मालिक के बेटे की तबीयत खराब हो गई है, जिसके कारण उन्होंने सबको छुट्टी दे दी क्योंकि वो शहर जाएंगे अपने बेटे के इलाज के लिए। आप तो कहते थे आपके मालिक आप लोगों पर बहुत भरोसा करते हैं। आप उनसे बात करो कि वो बगीचा संभालने के लिए आप लोगों को दे दे और उन्हें उनकी पूरी कीमत देंगे हम। तभी वहां रमेश का मालिक आता है। बेटा, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम मेरा परिवार का हिस्सा ही हो। तुम बस मुझे मेरे बगीचे के 80,000 रुपए दे देना, बाकी तुम रख लेना अपनी मेहनत की कीमत। रमेश बेटा, मना मत करना, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत होगी। ठीक है सेठ जी। इतना कहकर मालिक वहां से चला जाता है और अब तीनों पति बगीचे में देखरेख करते और आम को गोदाम में बेचते। पारुल, ये आम गर्मी के मारे कुछ खराब बहुत जल्दी हो जाते हैं। इन आमों का हम क्या करें? हम इन आमों का मैंगो शेक बनाकर बेच सकते हैं और जिससे ये खराब भी नहीं होंगे। बस ये गले हैं इसलिए तो नहीं बिकते। आप परेशान मत हो, ये दब जाते हैं ना, इसीलिए। हम कल से ही मैंगो शेक बनाकर बेचेंगे। अब तीनों पत्नियों ने यहाँ भी एक जुगाड़ लगाया और आम का जूस बेचने लगी, जिससे अब उनकी पैसों की दिक्कत भी खत्म हो गई और सबको रोजगार भी मिल गया। सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।